सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी विकास का ढोल कुछ इसी तरह बजा रहे हैं। जगह जगह बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। चुनाव सिर पर हैं, इसलिए ऐलान भी अपने अपने तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इसी ढोल की पोल विजय बहुगुणा ने खोल दी है, ढोल को फोड़ दिया है। बहुगुणा ने साफ किया है कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी का काम कर सकते हैं, तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई का संकेत भी विजय बहुगुणा ने ही दिया था और अब 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी विजय बहुगुणा ही सस्पेंस खड़ा कर रहे हैं। साथ ही विजय बहुगुणा ने 60+ के नारे पर भी ऐतराज जताया है और बहुत सारी बातें कही हैं। कार्यकर्ता उत्साहित होकर के नारा दे रहे होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे ताकि किसी प्रकार का दबाव ना हो और जो भी मुख्यमंत्री होंगे हमारे, वो वहाँ यहाँ पे बिना किसी प्रेशर के यहाँ पे विकास करें। बीजेपी 60+ का नारा देकर 2022 में जीत का सपना देख रही है, ढोल बजा रही है, लेकिन विजय बहुगुणा ने पार्टी की हकीकत बयां कर दी है। उन्होंने साफ किया है कि कार्यकर्ता अति उत्साह में यानी ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। असलियत ऐसी है नहीं, यानी 60+ जीतने का जो सपना बीजेपी का है उस पर बहुगुणा ने पलीता लगा दिया है। ऐसे में जो चुनौती पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम के सामने है, इससे भी साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर से और आवाजें उठेंगी और विजय बहुगुणा ऐसे भी राजनीति को अनिश्चितता का खेल बताकर बहुत कुछ कह रहे हैं। गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, हिंदी का लेम। दिस इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, हिंदी का लेम। अंग्रेजी बोलकर हिंदी अनुवाद करने की नसीहत देने वाले बहुगुणा, जाहिर है कि अब पार्टी के भीतर उन्होंने एक लकीर खींच दी है और वो लकीर सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी के लिए ही है, उनके मंत्रिमंडल के लिए ही है। लेकिन बीजेपी के सपने कुछ अलग हैं, दावे कुछ अलग हैं। चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक है और निश्चित रूप से एक चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक टीम बनाई है वो एक सुदृढ़, वरिष्ठ, अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम है और हम लोग इस टीम के माध्यम से ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। बीजेपी की बैठकें हमेशा चलती रहती हैं और चुनाव के वक्त इनकी रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस रूप में विजय बहुगुणा ने पार्टी की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से उन्होंने असंतोष जाहिर किया है, यानी कि कोई भी हमेशा मुख्यमंत्री हमेशा मंत्री नहीं रह सकता कहा है, तो ये साफ है कि अभी भी अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा हैं। इधर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, उधर मोदी जी का दिल्ली में सरकार भी था और उनका मार्गदर्शन और डायरेक्शन हमको सहज रूप से मिलता था। इस कारण विकास करके एक चीज पहली बार हम उत्तराखंड में देख रहा है। ये जो संदेश है, एक्चुअल जो काम हुआ है, वो संदेश हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। विकास का जो दावा प्रहलाद पटेल कर रहे हैं, उसी दावे पर पार्टी के भीतर से कई दफा सवाल उठ चुके हैं, कई विधायक नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन असल में विजय बहुगुणा ने अब जो बातें कही हैं, सियासत उन पर होनी है और इस सियासत के मायने ये हैं कि बीजेपी की एक जो पूरी यूनिट है जो कांग्रेस से आई थी 2016-17 में, उसका क्या नजरिया है, चुनाव में उसकी क्या भूमिका होगी। पुष्कर सिंह धामी को लेकर जिस तरीके की नाराजगी शुरुआती दिनों में थी, यानी जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनके शपथ से पहले जो ड्रामा हुआ था, आगे और क्या क्या होना बाकी है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेंगी। लेकिन ये तो साफ है कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर बीजेपी में अभी भी बहुत ज्यादा संतोष की स्थिति नहीं है।